देखो एलिमेंट लिखा जाए तो एलिमेंट लिखो द प्योर सब्सटेंस which cannot be break down in two parts of different properties. The pure substance which cannot be break down into two parts of different properties by any method is called element. इसे लिखो और करके दूसरा परिभाषा. In other word we can say the substance which is made up of same kind of atoms is called elements. आगे लिखो elements are further classified in three parts. पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटलॉइड या सेमी मेटल. नीचे पॉइंट तक लिख लो. देर आर नाउएडेज मतलब आज के दिनों में देर आर 180 एलिमेंट्स आर नोन. नाउएडेज देर आर 180 एलिमेंट्स. 108 नहीं 118 180 एलिमेंट्स आर नोन. नोन मतलब ये वाला KNOWN in which 91 are metals, 20 non-metals, 7 metalloid. metals दिखे जाए तो metals देखो the elements which are malleable MALLEABLE which are malleable, comma which are ductile DUCTILE. generally rigid rigid, comma sonorous SONOROUS sonorous, comma and also good conductor of heat and electricity etc. and also good conductor of heat and electricity etc.
are called metals. एग्जाम्पल में लिख लेगा आयरन, इसका सिंबल होता है Fe, सोडियम Na, ये एक्सेप्शन है, ये रिजिड नहीं होता, सॉफ्ट होता है ना, सोडियम, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ETC, बहुत सारा है, 91 मेटल्स है ना, कॉपर, सब मेटल ही है, कॉपर, Cu, जितने भी पीरियोडिक टेबल है उसमें 91 मेटल्स ही 118 को पीरियोडिक चार्ट जब देखोगे तो अलग अलग रंग करके दिखाया रहेगा, खरीद लेना, काम देगा। हमेशा केमिस्ट्री पढ़ते तो पीरियोडिक टेबल वाला जो चार्ट रहता है मार्केट में मिलता है, किताब में भी होगा, वो खरीद लेना, तो अलग अलग रंग से दिखाया जाएगा, पीला रंग से मेटल को दिखाया जाएगा, ये सब तो 91 मेटल्स है। अगली को नॉन मेटल्स दिख रहे हैं, तो नॉन मेटल्स those metals, those elements which are not malleable, not ductile, those elements which are not malleable, not ductile, bad conductor of heat and electricity, and also not possesses POWCS luster, इसमें चमक नहीं होता है, not possesses luster, ETC is called non-metal. Not possesses luster is called non-metals. दूसरे भाषा में बोलना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, ये सब इतना याद नहीं रहेगा ना, लिखना the element which property is opposite to metal, which property is opposite to metal के उल्टा गुण हो, जो मेटल में है वो ना हो, तो क्या कहेंगे, नॉन मेटल कहेंगे। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, नाम सुना ग्रेफाइट का, नाम सुना ग्रेफाइट, अभी मैं कार्बन कंपाउंड पढ़ाया था, तो ग्रेफाइट क्या है, कार्बन है, ग्रेफाइट का फॉर्मूला में C होगा, कार्बन, तो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेप्शन इसमें भी है। लस्टर, इसी का एक चैप्टर में तुमको कार्बन में एक और रूप बताया था, डायमंड, डायमंड बहुत चमकीला होता है, डायमंड का ज्वेलरी ज्वेलरी बनता है ना, बिहार के लोगों को जनरली नहीं पहनता है लोग, बहुत महंगा भी है, कोई खरीद नहीं सकता, अब कोई के पास कोई खरीदने का क्षमता है तो कंजूस है कि नहीं, 24 में खरीदेगा 10 रुपया कर देगा, है कि नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा ठेला खरीद ले, तो ये सब ध्यान देना है। तो डायमंड नॉन मेटल है, डायमंड क्या है, लेकिन वो उसमें लक्षण होता है, बहुत चमकीला होता है, इतना चमकीला कि ज्वेलरी बनता है उससे, और भी बहुत सारे ये है, तो ऐसा नहीं, हर चीज में एक्सेप्शन है, तो दिक्कत मेटलॉइड दिक्कत है, तो एग्जांपल लिख लो नॉन मेटल का, कार्बन नॉन मेटल है बेटा, ऑक्सीजन है ना, नाइट्रोजन ये सब नॉन मेटल्स है। मैं तुमको बार बार बताता हूँ, तुमसे कोई पूछ दे कि तुमको सबसे ज्यादा जरूरी कौन है, मेटल की नॉन मेटल, बताओ, अगर ज्यादा जरूरी नॉन मेटल है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन को हम जिंदा नहीं रहेंगे, बिना नाइट्रोजन के पेड़ पौधा जिंदा नहीं रहेगा, नाइट्रोजन को पेड़ पौधा चाहिए ना, नाइट्रोजन चाहिए पेड़ पौधे को, अरे यूरिया डालते थे क्या, छुच्छे नाइट्रोजन है उसमें, छुच्छे समझे, बिहारी शब्द है सर, छुच्छे नहीं, जैसे हम लोग खाते हैं तो क्या ना, खाली रोटी दे दिए तो क्या छुच्छे कह रहा है कि कुछ होना चाहिए ना, है ना, छुच्छे खाओगे अच्छे लगेगा, तो ये चीज है। तो यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो नाइट्रोजन भी जरूरी है, ऑक्सीजन भी जरूरी है, कार्बन, इस दुनिया में जितने भी चारों तरफ ये लकड़ी, हम, तुम, ये लोग, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड दिख रहे हो चारों तरफ, चीनी, सब कार्बन का बना होता है, तो कार्बन भी जरूरी है, तो दिक्कत, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स है। एनी प्रॉब्लम, मेटलॉइड दिख रहे तो देखो, दो एलिमेंट्स कुछ प्रॉपर्टी लाइज बिटवीन, तो मैं तो निकाल, दो एलिमेंट कुछ प्रॉपर्टी लाइज बिटवीन
Which property lies between metal and non-metal is called metalloid. It's called metalloid. एग्जाम्पल लिख लो, सिलिकॉन, एग्जाम्पल लिखो, सिलिकॉन Si, जर्मेनियम Ge, आर्सेनिक As, एंटीमनी Sb, एंटीमनी का लैटिन नेम क्या होता है बेटा? स्टीवियम। एस्टीबियम, इसके लिए से उसका संकेत क्या होता है? Sb। टेलेरियम Te, टेलेरियम। बोरॉन को भी नॉन मेटल के कैटेगरी में रखा गया है, बोरॉन को, है ना, बी, और एक बिस्मथ को BISMUTH। अब इंपॉर्टेंस ऑफ मेटल, ये तुम खुद लिख लेना। इंपॉर्टेंस ऑफ मेटल अगर पूछ देगा व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मेटल, देखा वो पिक्चर लिखा जाएगा, कोई कोई देखा वो किताब लिखा सकता है। अगर मेटल नहीं होता तो शादी में नहीं जा पाती निशा कुमारी, काहे कि ज्वेलरी बिना कैसे शादी में जाओगे, है कि नहीं? तो मेटल जरूरी है। पता है तुम लोग एक बाला पहनती होगी, उसको मेटल नहीं कहते, है ना? तुम लोग भले बोलते होगे कि वो मेटल है, मेटल पहना कि नहीं पहना, वो मेटल नाम है, लेकिन ये मेटल धातु के बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो अगर मेटल का कितना इंपॉर्टेंस है, अगर मेटल नहीं होता तो खाना नहीं पकता, पता है? पहले पकता था, मैंने पता है मट्टी का बर्तन होता था जो कुम्हार के पास अभी मिलता है, तो पहले मट्टी के बर्तन में खाना पकाया जाता था, चावल उबल, याद है? ये काम तुम्हारी मम्मी भी नहीं करती होगी, तुम्हारी परदादी के समय में मट्टी के बर्तन में खाना पकता था और अच्छी से बनता था, क्या नाम है? लकड़ी बकड़ी से जला के भूसा उसा से बनाया जाता था। लेकिन आज जितना भी है कौन से बनता है? मैंने कि स्टेनलेस स्टील का बर्तन होता है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील का, तो मेटल से का इस्तेमाल होता है। खाना भी नहीं खा पाओगे आज, है कि नहीं? देखो एक चीज भूलिए गया है, अच्छा, लेकिन आज ही उसको पूरा किया जाएगा, ठीक है? जब स्टील हमको बोल रहा है याद पड़ रहा है, वो गिलास भूल रहा है गिलास, लेकिन आज उसको पूरा किया जाएगा, आज छोड़ेंगे नहीं, आज पूरा किया जाएगा उसको। तो जितना जिस गाड़ी पे हम लोग बैठ के आ रहे हैं वो भी मेटल, उसमें बहुत सारा स्ट्रक्चर मेटल का होता है। जिस ट्रेन में बैठते हैं मेटल का होता है। ये जो पंखा चल रही है, पंखा में जो तार से करंट जा रही है मेटल का रहता है। तो मेटल का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, लिख लोगे ना। ब्रिगेड बनती है उसमें लोहा का छड़ रहता है ना, मकान बन रही है उसमें लोहा का छड़ रहता है, तो मेटल के हर जगह इस्तेमाल है। इंपॉर्टेंस ऑफ मेटल तो जरूर नहीं है। देखो अटेंसिल यूज एट होम मेड अप ऑफ एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रास, स्टेनलेस स्टील, ये सब मेटल्स ही है। बिल्डिंग का ब्रिज बनाने में मेटल का इस्तेमाल करते हैं। ऑटोमोबाइल समझते हो, गाड़ी, है ना? ऑटोमोबाइल में व्हीकल्स, गाड़ी, ऐसा नहीं कि पैसा मोबाइल जो अपने चले उसको ऑटोमोबाइल नहीं कहते हैं। ऑटोमोबाइल मैंने व्हीकल जो गाड़ी पे बैठ के आया, है कि नहीं? नगर चंडी, ये सब क्या है? ऑटोमोबाइल से। एरोप्लेन, शिप, ट्रेन, इस सब में मेटल का इस्तेमाल है। सिक्का देखो, सिक्का देखो 10 रुपया का, 20 रुपया का, जो 1 रुपया का रहता है, वो सिक्का बनाने में मेटल का इस्तेमाल है। फिर ज्वेलरी बनाने में सिल्वर, गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और जितने भी मशीन पार्ट्स बनाए जाते हैं ये सब मेटल का बनाया जाता है। और कुछ जो मेटल्स है ना, जो डिफेंस में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे मेटल में डिफेंस समझते हो, रक्षा करने के लिए मैंने हमारे जो कमांडो फोर्सेज हैं, BSF जवान हैं, तो सब बहुत सारा अथी रखते हैं ना, हथियार रखते हैं ना, है ना? हथियार को क्या कहते हैं? इम्यूनिशन, है ना? तो हथियार में बहुत सारे मेटल का इस्तेमाल किया जाता है ना? वैसे मेटल का एक खास नाम दिया गया बेटा, उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक मेटल। क्या बोलते हैं? लिखे लिखो, STRATEGIC, स्ट्रेटेजिक मेटल। लिख दो, लिखो सम मेटल्स स्ट्रेटेजिक, है ना? स्ट्रेटेजिक मेटल्स क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेटेजिक मेटल। लिखो सम मेटल्स सच एज टिटेनियम, क्रोमियम, टिटेनियम का सिंबल Ti, क्रोमियम के Cr, मैंगनीज Mn,
जैक्रोनियम, ये सब देखने नहीं किया होगा तुम लोग। जैक्रोनियम के जेड आर, जैक्रोनियम ETC हैव ए ग्रेट सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मैंने महत्व होता है, हैव ए ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड दीज आर यूज्ड इन कंट्री डिफेंस, डिफेंस में रक्षा करने में, देश की रक्षा करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दीज आर यूज्ड इन कंट्री डिफेंस, so these metals are called a strategic metal। वैसे मेटल क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक, तो नहीं याद रखेगा, वैसा मेटल जिसको कंट्री की रक्षा करने में इस्तेमाल किया जाता है उसको स्ट्रेटेजिक मेटल्स कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मेटल जो है हेडिंग लिखा ना, वो अपने खुद लिख लेना, हेडिंग लिख लिया ना, इंपॉर्टेंस ऑफ मेटल ये देख के उतार लेना, या तो अपने मन से भी लिख लेना जो मैं बताया। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल्स ये भी तुमको खुद लिखना पड़ेगा, मैं सिर्फ बता देता हूँ। नॉन का एग्जांपल है, मैं बोला कार्बन इज इंपॉर्टेंट नॉन मेटल, इन देयर इज सो मेनी कंपाउंड्स व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ मेड अप ऑफ कार्बन, जैसे ऑल एनिमल्स, ऑल प्लांट्स, ऑल बर्ड्स सब मेड अप ऑफ कार्बन, है ना। ऑल एसिड्स, ऑल एल्कोहल्स, ये सब कुछ का बना हुआ है कार्बन का, तो कार्बन इज इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है। अगर कार्बन नहीं रहेगा इस धरती पर तो बहुत सारा तुम्हारे फंक्शनल ये हम ही नहीं रहेंगे, नहीं रहेगा ना। दूसरा ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट नॉन मेटल विच इज द लाइफ लाइन ऑफ द लिविंग थिंग्स, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा जिंदा ही नहीं रहोगे, तो दिक्कत। तो ऑक्सीजन एक दूसरा इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है। नाइट्रोजन इज आल्सो इंपॉर्टेंट नॉन मेटल विच इज द लाइफ लाइन ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। और बहुत सारा जो है और भी जो मेटल्स है, सल्फर है ना, ये भी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स से पाया जाता है। और भी बहुत सारा जो इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स हैं जो हमारे इस पृथ्वी पर है, जो हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मेटल्स बता लोगे, इसमें कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मैं सिर्फ हेडिंग लिखा देता हूँ और समझा देता हूँ, डिटेल में नहीं लिखा होगा। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में बार बार बताता हूँ, वैसा प्रॉपर्टी जो बाहर से दिखे, है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए कोई किसी आदमी के बारे में बोलेगा, आदमी का फिजिकल प्रॉपर्टी बताओ, तो क्या बताएंगे? उसका रंग, रूप, स्ट्रक्चर, बॉडी का ये, तो बाहर से तुमको प्रॉपर्टी जो भी दिख रहा है, अब उसके अंदर जहर कितना भरा हुआ है ये थोड़ी तुमको दिख जाएगा। चेहरा से सिर्फ चेहरा दिखा पड़ेगा, ऐसा लगता है नाक ऐसा था, कान ऐसा था, चेहरा ऐसा था, बाल कैसा था। तो बाहर से जो प्रॉपर्टी दिखता है उसे हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, और जो अंदर का प्रॉपर्टीज है ना, उसे क्या कहेंगे केमिकल। तो कैसे पता चलेगा? जैसे मान लीजिए इसके साथ हम बैठेंगे और किसी चीज का चर्चा करेंगे, है ना, जैसे हमारी चर्चा किया मान लीजिए फिल्म के बारे में, ठीक है, तो फिल्म के बारे में कैसा रुचि दिखाता है, तो हम कहे ओ इसको फिल्म में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, चुपचाप रहेगा। अब पढ़ाई के बारे में चर्चा करेंगे तो कोई लड़का देखो बोलेगा, है कि नहीं, तो समझेंगे पढ़ाई में इंटरेस्ट है ना। इंस्टाग्राम पे कोई चर्चा किए तो अच्छा वो आईडी निकाल लेगा, समझ जाएंगे। तो सब अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी होता है, वो चेहरा देख के पता नहीं लगेगा, समझ गया ना। देखते हो इसी इंडिया में है, इंडिया में बहुत लोग इंडियन सीरियल देखता है, आपको साउथ कोरियन सीरियल देखता है, ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, समझ में आता है। अच्छे लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कैसे कैसे लोग हैं साउथ कोरियन लैंग्वेज देखे, अब कितना तो ऐसे भी देखे हैं हिंदी बढ़िया से समझ में नहीं आ रहा है, हर्षी का दिल्ली का पता नहीं लग रहा है, वो स्पेनिश लैंग्वेज सीखता है लिखता है। अब ये क्या क्या है, साउथ कोरियन लैंग्वेज देख के सीख के क्या बोले, चाइनीज भी सीखता है। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, क्या कर सकते हैं उससे लोग, ठीक है। दोस्त भी पता है, घर के बगल वाले लोग जिसके पास पढ़े आ रहे हो ना, उनको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो रिस्पेक्ट किसको करेगा? साउथ कोरिया में वही कोई 2-3 को रहेगा उसको, है ना। क्या बोले, ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, बहुत ही किसी को इंडिया का है कि नहीं। हमारी सरकार भी लोग ऐसा ही है ना, अपने बहुत सारा गलती रहेगा, लेकिन गलती दूसरा को देना है, उसका गलती दिखता ही नहीं है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल लिखो, मेटल्स जनरली मेटल्स आर सॉलिड, नहीं काट गए, अरे चेंजिंग होती है भाई। जनरली मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना डिग्री? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो निकाल के रखो। जनरली मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऐसा नहीं है गर्म कर दो तो
लेकिन बाद में आ जाएगा, इसलिए रूम टेम्परेचर बोलना जरूरी है। एक्सेप्शन लिखो, एक्सेप्शन अपवाद, एक्सेप्शन मरकरी है ना, Hg, इसका लैटिन नेम हाइड्रोगायरम है, इसलिए इसका संकेत क्या है, Hg है। तो दिक्कत, तो मरकरी मेटल है और मेटल रहते हैं लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, याद रखना, ठीक है। दूसरा लिखो, दूसरा प्रॉपर्टी, metals in the pure state, metals in the pure state possesses luster, possesses मतलब उत्पन्न करना, पाया जाना, समझ गया ना, possesses luster, luster में चमक होता है जी, कुछ में लस्टर ज्यादा होता है इसलिए ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं, अब कुछ में लस्टर होता है, कुछ में लस्टर, लेकिन एटमॉस्फेयर में जैसे होता है ना, तो एटमॉस्फेयर में आप टीयर से रिएक्शन करके उसमें ऑक्साइड का लेयर चढ़ गया, उसमें धीरे धीरे जंग लग गया। लोहा में भी चमक होता है, जब नया नया लोहा लाओगे और जो फ्लायर से रेती से रेत दोगे उसको, है ना, क्या करोगे, तो चमकेगा वो, लेकिन फिर रखोगे कुछ दिन के बाद जंग लगे फिर करिया भूरा हो जाएगा। लेकिन सोना क्यों चमकते रहता है, ये सोना पर पानी का, हवा का, टेम्परेचर का किसी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। अगर पानी का प्रभाव पड़ जाता तो सोना पहनती, स्नान कर लेती, जंग लगे काने में खत्म, अपने खत्म हो जाता। लेकिन सोना चांदी को जनरली प्रभाव, चांदी में तो हल्का प्रभाव होता है, काला हो जाता है, ज्यादा नहाओगी ना तो नहते नहते जब को जो है तुम्हारा मैल उला अंदर बैठ जाता है, लेकिन सोना पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। सोना को इस एटमॉस्फेयर के किसी वजह से, इसलिए ये सब को आगे बोलेंगे, ये सब एक प्रकार का क्या है, नोबल मेटल है। कैसा मेटल है, नोबल मेटल है, एकदम वेरी वेरी लेस रिएक्टिव। और सोना से भी ज्यादा कम रिएक्टिव पता है कौन है, प्लैटिनम सबसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट है प्लैटिनम से। प्लैटिनम का ज्वेलरी और भी महंगा आता है, तुम लोग जो शादी करना तो डिमांड करना प्लैटिनम चाहिए, गोल्ड बहुत हो गया, या तो प्लैटिनम का ज्वेलरी दो, तो डायमंड का दो, तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो पीछे हट जाएंगे, ठीक है। तो प्लैटिनम का ज्वेलरी सोना से ज्यादा महंगा होता है, आज से ज्यादा लेस रिएक्टिव है, कुछ और ये है, ठीक है। तीसरा लिखो, metals are generally hard and this hardness is varies metal to metal, है ना। metals are generally hard, metals are generally hard and this hardness is vary माने बदलना, vary metal to metal। इसका भी एक्सेप्शन है जी, तो सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल, है ना। इसका भी एक्सेप्शन लिखो, अपवाद, sodium and potassium are very soft metal and it is so soft that it is cut with a knife। नाइफ में चाकू होता है जी, नाइफ A-K-N-I-F का स्पेलिंग होता है, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होते हैं, मेटल्स हार्ड होते हैं। एक्सेप्शन क्या हो गया, बाकी अगले दिन करेंगे। 3 को खाली लिख लो प्रॉपर्टीज, है ना। अब लिखो, मेटल्स आर जनरली मेलेबल, मेटल्स आर जनरली मेलेबल, मेटल्स आर जनरली बोली, जनरली मत कर, मेटल्स आर मेलेबल लिखो, सब मेलेबल होता है, काफी कुछ होता है। मेटल्स आर मेलेबल, है ना, so that they can be beaten into thin sheet। सीट में चादर होता है, चादर मतलब उड़े वाला नहीं है कि नहीं, चादर समझ रहे हो ना, सीट, ये सब सीट है, थिन सीट। इसमें भी एक्सेप्शन लिख लो, मरकरी, हैमरिंग नहीं होगा उसमें। और एक और लिख लो, मेटल्स आर जनरली डक्टाइल, मेटल्स आर जनरली डक्टाइल, DUCTILE, so they can be drawn into thin wires, they can be drawn into thin wires, ठीक है। पूछेगा सबसे हाईली डक्टाइल मटेरियल कौन है, सबसे हाईली डक्टाइल, गोल्ड बेटा, गोल्ड इज हाई डक्टाइल मेटल, है ना। लिखना तो लिख लो, सबसे ज्यादा डक्टाइल मटेरियल क्या है, पता है। एक भरी सोना नाम सुने हो, एक भरी में 10 ग्राम होता है ना, 10 ग्राम सोना का एक भरी होता है। अभी मार्केट में पता है रेट कितना है इंडिया में,
1 लाख कुछ रुपया, 1,35,000। अभी सतीश शादी आने वाला है, आ तो गया लगता है, शादी का मौसम आ गया है, शादी नहीं आया है, शादी का मौसम आया है, तो ये और रेट बढ़ेगा। तो सोचो 10 ग्राम सोना से 10 ग्राम, सुनिए 10 ग्राम सोना के, लेकिन देख के बताते हैं 10 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार किया जाता है। कितना? 2 किलोमीटर लंबा तार तुम खींच सकते हो, इतना हाईली डक्टाइल मटेरियल होता है।